रानू चिड़िया बहुत गरीब थी। उसके पास न तो कोई काम था और ना ही 2 वक्त के भोजन के लिए पैसे थे। वो करे तो क्या करे। रानू चिड़िया बस यही सोच में थी। मैं तो भूखी सो जाऊंगी, मगर अपने बेटों को कैसे भूखा सुलाऊं? मुझे उसके लिए भोजन का बंदोबस्त तो करना ही होगा। ऐसे वो गरीब चिड़िया अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर जाती है और थोड़ा भोजन मांगती है। कालू भैया, कृपया मुझ गरीब पर थोड़ी दया करें। मेरा बच्चा भूखा है, थोड़ा सा भोजन दे दें उसके लिए। अरे रानो बहन, ये कैसी बातें करती हो? कुकू हमारा भी बच्चे जैसा है। आप रुको, मैं उसके लिए भोजन लेके आता हूँ। कालू कौवे को चिड़िया की गरीबी हालत देखकर बहुत दया आती है, क्योंकि जब चिड़िया का पति जिंदा था तो वो गरीब नहीं थी, अच्छी जिंदगी जी रही थी। लेकिन अब चिड़िया का हालत बहुत बुरे थे। ये लो भोजन रानो बहन, और कुकू को खिला देना। मेरे होते हुए भी भूखा ना सुलाना। कालू भैया, आप मेरी बहुत मदद करते हो। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे रानो बहन, टुन्नू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मैं जब भी किसी मुसीबत में फंसता तो टुन्नू ही मेरी मदद करता था। अब मेरी बारी है। रानू चिड़िया वहाँ से जाने वाली थी, तभी कालू की पत्नी गौरी बाहर आती है। वो बहुत गुस्से वाली थी, रानू चिड़िया को जरा भी पसंद नहीं करती थी। ए चिड़िया, फिर से आ गई? बस कालू जी, तुम कब तक इसका पेट भरती रहोगे? और तुम चिड़िया, खबरदार जो मेरे घर फिर से आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आ जाती है भिखारियों की तरह मांगने। ऐसे बोलकर गौरी कवि घर का दरवाजा बंद कर लेती है। रानू को बहुत बुरा लगता है। वो सारी रात बस सोचे जा रही थी। मैं क्या करूं जिससे मुझे दूसरों के घर से मांगना ना पड़े? मैं मेहनत करूंगी। अब मैं कालू भैया से कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी। ये सोचते सोचते रात हो जाती है। रानू चिड़िया सोई भी नहीं थी। सुबह होते ही कबूतर सेठ के पास जाती है। वहाँ उसे मजदूरी का काम मिल जाता है, मगर ये काम रानू चिड़िया को हर दिन नहीं मिल पाता। मुझे कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जिससे हर दिन पैसे मिले। मजदूरी का क्या, एक दिन मिलती है, 4 दिन खाली निकल जाती है। रानू चिड़िया ऐसे परेशान हो रही थी, तभी उसका बेटा बाहर से आकर बोलता है, मम्मा, बाहर जग्गू मोमोज खा रहा है, मुझे भी खाने हैं। आप मेरे लिए मोमोज लेके आओ। कुक्कू बेटा, वो मोमोज वाला 50 रुपए का 6 मोमोज देता है और वो सबसे महंगे मोमोज देता है, और मेरे पास 20 रुपए हैं। मैं आपके लिए मोमोज नहीं ला सकती। नहीं मम्मा, आप मेरे लिए मोमोज लेके आओ। सारे बच्चे मोमोज खा रहे हैं, मुझे भी खाने हैं। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए घर पर ही मोमोज बना देती हूँ। मिट्टू तोते की दुकान से 5 रुपए की बंद गोभी लेकर आओ। सच में मम्मा, आप मोमोज बनाओगी? फिर तो खाने में और भी मजा आ जाएगा। आप ढेर सारे जो बनाती हो। कुकू खुश हो जाता है और सब्जी वाले से 5 रुपए की बंद गोभी ले आता है, और कुछ ही देर में रानू चिड़िया मोमोज बना देती है और अपने बेटे को गरम गरम खिलाती है। मम्मा, ये मोमो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा, वो मुझे अपनी हर चीज खिलाते हैं। ऐसे बोलकर कुकू थोड़े से मोमोज अपने दोस्त के लिए ले जाता है। क्या सच में ये मोमोज तेरी मम्मा ने बनाई है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। ये बहुत स्वादिष्ट हैं। डब्बू, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मेरी मम्मा ने बनाई है ये मोमो। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। इतनी स्वाद मोमो तेरी मम्मा नहीं बना सकती। डब्बू, ये कुक्कू झूठ बोल रहा है। इसकी बात का यकीन मत करना, झूठा गरीब कहीं का। जग्गू को मोमोज खिलाकर कुकू को बहुत गुस्सा आता है और अपने घर आ जाता है। मम्मा, कोई यकीन ही नहीं कर रहा है। सब बोल रहे हैं मैं झूठा हूँ। कुक्कू बेटा, जाने दो। आपको तो मोमोज खाने के लिए मिल ही गए, अब कोई यकीन करे या ना करे। मम्मा, सब बोल रहे थे ये मोमोज बहुत स्वादिष्ट हैं। वाकई में आपने बाजार जैसे मोमोज बनाई थी, खाकर मजा ही आ गया। रानू चिड़िया अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हो रही थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। एक दिन रानू चिड़िया बाजार से जा रही थी तो वो देखती है,
अरे बाप रे, मोमोज वाले के दुकान पर कितनी भीड़ लगी है। बेचारा किस किस को मोमोज दे। अरे बहन जी, मोमोज तो खत्म हो गए। सर्दियों में जितने भी बना लो उतने ही कम हैं। क्या कहा? खत्म भी हो गए? मेरा कितना मन था आज मोमोज खाने का। मम्मा, आपसे बने मोमोज तो इनसे भी अच्छे होते हैं। क्यों ना आप मोमोज का काम ही शुरू कर दें, फिर मैं खूब मोमोज खाया करूँगा और आप भी। हाँ कुक्कू, आप एकदम ठीक कहते हो। सर्दियों में मोमोज का काम ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि ठंड में आता जाता पक्षी मोमोज खाया करेगा। ऐसे विचार करके रानू चिड़िया अगले दिन से मोमोज का काम शुरू कर देती है। आइए भाई जी, गर्मा गर्म स्वादिष्ट मोमोज खाइए। अच्छा, एक प्लेट हाफ मोमो देना बहन जी। फिर रानू चिड़िया उस पक्षी को एक प्लेट मोमोज देती है। मोमोज खाकर वो पक्षी बोलता है, हाँ बहन जी, वाकई में आपका मोमो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अब मैं यहीं से मोमो रोज खाया करूँगा। एक प्लेट मेरी पत्नी के लिए भी दे दो। रानू चिड़िया खुशी से मोमोज देती है। धीरे धीरे रानू चिड़िया का भी मोमोज फेमस हो जाते हैं। उसकी दिन भर की कमाई अच्छे होने लगती है और वो गरीब से अमीर हो जाती है। इस तरह मोमो बेचकर दोनों माँ बेटे खुशी खुशी रहने लगते हैं।